अरे लावण्या, यक्षा की बर्थडे पार्टी तो खत्म हो गई है, अभी हमें वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। क्यों मामी जी? अचानक आपके आ जाने से मैं थोड़ा सुकून से जी रही थी। आप कुछ दिन और रुक जाइए ना मामी जी। अब तो हम इस घर को छोड़कर यक्षा महल में रहने वाले हैं। अब तो उस यक्षा के भरोसे ही हमें अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कभी उसे गुस्सा आया तो घर से ही ना निकाल दे। आप कुछ दिन और रुक जाती तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती। लेकिन मेरा परिवार भी है ना लावण्या। क्या बात कर रही हैं मामी जी? वरुण और वर्षा भी तो यक्षा महल में ही रहने वाले हैं। आप भी मेरे साथ यहीं पे रह जाइए ना। मामा जी को दिल्ली और चेन्नई आते जाते रहने दीजिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं। क्या हुआ संध्या, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? दीदी, मैं बैंगलोर वापस जाना चाहती हूँ। चेन्नई मुझे रास नहीं आ रहा। अचानक तुझे क्या हो गया? पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन मैं बैंगलोर जाकर कोई नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। तू इतना क्यों मायूस हो रही है? हाँ, मैं भी तुमसे पूछने वाली थी, तुम यक्षा के बर्थडे वाले दिन अंदर रोते हुए क्यों भाग गई? बात क्या है? यक्षा राक्षसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, उस दिन पार्टी में जो आया था ना अरविंद, उसने मुझे एक गुलाब दिया था जो मैंने अपने बालों में लगाया था। बस वही नहीं, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया भी, लेकिन यक्षा ने ये ध्यान दिया और मुझे उससे बात नहीं करने दी। उस बुढ़िया से कुछ कहकर अरविंद के साथ उसकी आरती भी उतरवा दी। दीदी, अरविंद को मैं पसंद हूँ और मुझे भी अरविंद पसंद है, लेकिन यक्षा को हमारा ये मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। छोड़ दे उसको नालायक, चुपचाप अशोक से शादी करके यहाँ सेटल हो जा। मेरी बात सुन संध्या, अरविंद एक साधारण से कंपनी में काम करता है। अशोक को देख ले, उसके पास कितना पैसा है मालूम है? ऊपर से एक क्लब भी चलाता है वो, और भी बहुत कमा रहा है। हाँ, अरे अरविंद जितना अट्रैक्ट करता है उतना अशोक करता है क्या? अट्रैक्ट मतलब किसे चाहिए अट्रैक्शन? तुम्हारे जीजू से क्या मैंने अट्रैक्ट होकर शादी की थी क्योंकि मैं जो भी कहती थी वो चुपचाप मान लेते थे। दीदी, मैंने कह दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो अरविंद से ही शादी करूंगी। तुम अरविंद के साथ शादी करना चाहती हो ना? मैं करवाती हूँ। सच कह रही हैं आंटी? शादी करना बड़ी बात नहीं है संध्या, पर यक्षा को ठेस पहुंचाना है। अरविंद को कहीं वो चाहती भी हो तो उस प्रेम को तुम्हें तोड़ना है। इसलिए कह रही हूँ कि अरविंद को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, तभी ही उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ये क्या मामी, मैं इसे अशोक से शादी करने के लिए मना रही हूँ और आप है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जैसी चाहिए, या फिर यक्षा को हारते हुए देखना चाहती हो? ये बताओ मुझे। यक्षा को हटाना है तो फिर आओ अपने लक्ष्य पे हम एकजुट हो जाएं। आज से यक्षा का विरोध करना ही हमारा एकजुट लक्ष्य है। शुरुआत में ही हमारा संगठन मेगा संगठन है। हम मेगा होकर कोई काम के नहीं है। उस यक्षा के संग उस महाकाली का साथ है, ये मत भूलिएगा। तुम उस बुढ़िया की बात कर रही हो? उसको भी हम देख लेंगे। मामा जी तो दिल्ली में बड़े ऑफिसर हैं, उन्हें कहिए कि अपना पावर यूज करे और उस बुढ़िया को जेल भेजे। हाँ आंटी, उसे देखने से लगता है कोई तंत्र मंत्र करना जानती है। मैं नहीं डरती किसी से, मैंने कई मंत्रवादी देखे हैं। जल्दी ही यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी अशोक और सुभाष के नाम हो जाएगी। लावण्या को बहुत जल्दी ही यक्षा महल मिल जाएगा और संध्या, तुम्हें अरविंद मिलेगा। वर्षा, तुम भी एक दिन बड़ी हीरोइन बन जाओगी। हेलो बॉस, अरविंद आ गया है। हाय। हेलो अरविंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो।
खोलो ना, पर क्यों? पहले मुंह तो खोलो। पर क्यों? अरे मुंह खोलो अरविंद। ये कैसे हुआ अरविंद? 5 करोड़ का प्रोजेक्ट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो गया? मुझे तो पहले से ही पता था बॉस, अरविंद बहुत ही लकी है। शंख को शूट करेगा तो व्हाइट ही रहेगा बॉस। क्या कह रही हो? या तो हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो। तुम दोनों में बात करके सबको उलझा देती हो। शंख आपको नहीं पता है बॉस? भगवान कृष्णा युद्ध में जो बजाया करते थे। ओह शंख। बॉस, मैं इतनी मेहनत करके किसी तरह प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ और ये शंख बजाने की बात अरे कर रही नहीं, है। अच्छा बस करो अब। ये प्रोजेक्ट पूरा होने तक हिंदी में बात ही नहीं करनी है। दिस इज माई ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं बॉस? मैं प्रोटेस्ट करूंगी चौपाटी पे जाके। अरे ये कहना क्या चाहती है? सर, ये कह रही है आप इसे नहीं रोक सकते, वरना ये चौपाटी पे प्रोटेस्ट करेगी। ओह, इसीलिए चौपाटी जाने वाली हो? अरे सोफिया, तुम चाहे कैसी भी बात करो, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए चौपाटी मत जाना। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। अब किसी को काम पे रखने से पहले पता करूंगा कि उसे अच्छी हिंदी आती है कि नहीं आती है। ओह, अरे आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई सर। यक्षा कंपनी का प्रोजेक्ट ना बहुत बड़ा है और उसमें मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा। वैसे यक्षा की मदर ने एक लड़की दी है जो असिस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन पता नहीं मैं उससे काम करवा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर आपको असिस्टेंट देते तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। इतनी सी बात है, चिंता मत करो, मैं तुरंत एक लड़की अपॉइंट करता हूँ। Why not me? मेरी हिंदी अच्छी है बॉस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी लड़की अपॉइंट करूंगा जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, जो अरविंद को असिस्ट कर सके। सर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। आई शुड गिव इट माई बेस्ट सर। तुम परेशान मत हो अरविंद, आज ही असिस्टेंट के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन देता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी कार चाहिए? ले जाओ। नहीं सर, मेरी बाइक काफी है। गुड बॉय। सोफिया, सबको मिठाई खिला दो। हाँ? बस 2 दिन में ही बॉस कितने बदल गए हैं ना। कहाँ कंपनी बंद करने वाले थे और अब देखो मिठाई खिला रहे हैं। वो बेचारे कितने परेशान थे सोफिया, उन्हें खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा समझ लो कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए? तुम्हें टर्निंग पॉइंट चाहिए था ना, वो देखो आ गई। आओ बैठो यक्षा। नो थैंक्स। यहाँ अचानक कैसे आना हुआ और मेरा ऑफिस कैसे ढूंढा? पवन अम्मा की आत्मा से मैंने बहुत प्रार्थना की है, वो ही मुझे इधर लाई है। सच में? अयो, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैप में आपकी कंपनी का नाम डाला और एड्रेस ढूंढ निकाला। आ जाओ, तुम्हें बॉस से मिलवाता हूँ। आइए मैडम, आइए। यही बॉस है। माई सेल्फ प्रेमानंद, प्रोप्राइटर ईस्ट वेस्ट इंटीरियर डिजाइन्स। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों सर, आपका नाम क्या है? प्रेमानंद। यस मिस्टर प्रेमानंद, ये प्रोजेक्ट मैंने आपकी कंपनी को नहीं दिया, मैंने मिस्टर अरविंद को दिया है। अभी एडवांस देने आई हूँ मैं। एडवांस चेक भी अरविंद के नाम पर ही दूंगी, ओके है ना? ओके। नहीं यक्षा, कंपनी के नाम पे ही देना। ओके, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करूंगी। अभी 75 लाख का चेक दे रही हूँ मैं। सर, थैंक यू अरविंद। थैंक्स मैडम। अरविंद, आपके लिए मेरे घर पे एक ऑफिस सेट करने के लिए कहा है। आपको कौन सा कमरा चाहिए, आप आकर देख लीजिए। नहीं यक्षा, बॉस मुझे पहले ही एक असिस्टेंट दे रहे हैं। इट्स ओके, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मैडम टी कॉफी? नो थैंक्स, मैं सिर्फ एडवांस देने आई थी। अरविंद, मैं चलती हूँ। थैंक्स यक्षा। बॉस, मैंने हाँ, बाहर तक छोड़ के आता हूँ। जाओ प्लीज। आइए। मेरे यहाँ आने का आपको जरा भी अनुमान नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं। बॉस, मुझे लगता है यक्षा मैडम अरविंद से प्यार करती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये प्रोजेक्ट अरविंद के लिए दे रही है ऐसा कहा तो ही मुझे लग गया था। आओ सोफिया। ओके बॉस। हाय यक्षा। हाय निर्मल। हे निर्मल, तुम यहाँ कैसे? इस बिल्डिंग में ही मेरे फ्रेंड का ऑफिस है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे मीट मिस्टर अरविंद। हाय अरविंद। इनसे I'm निर्मल। यक्षा महल का इंटीरियर डेकोरेशन यही करने वाले हैं। एडवांस देने आई थी। ओके, लंच के लिए हम कहीं चलें क्या? नहीं, मैंने इनसे कमिट किया है।
ओह ऐसा क्या? ओके, कभी और देख लेते हैं। दैट्स ओके। वैसे मैं आज रात मुंबई जा रहा हूँ, उससे पहले तुमसे थोड़ी बात करनी थी। कोई बात नहीं, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। निर्मल, हाँ फ्रेंड से नहीं मिलना है क्या? अरे मैं उनसे बाद में मिल लूंगा ना। बाय। चलो हम भी चलते हैं। ये लो। उन्हें अवॉइड करने के लिए आपने बहाना बनाया? ऐसा किसने कहा? हम सच में लंच करने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी चलाओ। बॉस, अब तो कंफर्म हो गया। यक्षा मैडम अरविंद को बाहर लेके गई है। वो उससे प्यार करती है, पक्की बात है। सब लिया ना यक्षा? मम्मी, घर का सामान सब ट्रक में चढ़ा दिया। हाँ, सामान सारा चढ़ा दिया है। दोनों गाड़ियाँ निकल गई है। एक गाड़ी में पशुपति और दूसरी गाड़ी में हमारा नौकर नवनीत गया है। वर्षा, यहाँ आओ। ये कि तुम्हें बुला रही है, होशियार है ना, जाओ। इसमें मेरा महत्वपूर्ण खजाना है। नए घर पे जाने के बाद ये मुझे तुम पकड़ा देना। अब इसे संभाल के रखो, ठीक है? ठीक है यक्षा। मम्मी चले? हाँ चलते Let's हैं। go। सुभाष जी। तुम सबको लेकर आ जाना। बाय बाय। पता नहीं इसमें क्या है। भैया, मैं और संध्या इस कार में आते हैं। नहीं, मैं दीदी के साथ ही आती हूँ। क्या जरूरत है? उसको क्यों चिढ़ा रहे हो? चलो गाड़ी में चलो। चलो क्यों जाते जाते तुम्हें ये पोटली हाथ में देकर गई है? पता नहीं माँ, ये शायद उसका कोई खजाना है। खजाना? कैसा खजाना? मैंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तुम्हारी सास की माँ, सुभाष की नानी, उनके पास बेल्जियम के हीरो का हार था ना, शायद वो ही हो सकता है। हाँ सुनिए जी, क्या हम वो पोटली खोल कर देख सकते हैं? हाँ जरूर, खोल के खा लो। लेकिन यक्षा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी। ए तैयार हो? सुभाष, गाड़ी साइड में लगा जरा। मामी मत करो। मेरी बात सुन सुभाष, गाड़ी को जरा साइड में रोक दे। देखते तो है उसमें रखा क्या है। मामा, मुझे डर लग रहा है। यक्षा मुझ पे बहुत चिल्लाएगी। सुनिए जी, मुंह के अंदर लड्डू है क्या? इस खानदान के सबसे बड़े लड़के हो, ये पोटली खोलकर देखने का भी हक नहीं है तुम्हें? मेरी बात सुनो, गाड़ी को साइड में लगाओ और पोटली में क्या है देखकर ही जाते हैं। नए घर में कदम रखते ही झगड़ा शुरू करना है क्या? सुभाष, ऐसे रबर स्टैम्प बनकर मत रहो। असर्ट योरसेल्फ। गाड़ी जरा साइड में लगाओ। मामी गाड़ी साइड में रोक रहे हो कि नहीं? रोक कह रही हूँ ना। हाँ रोकता हो। भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। अरे बताइए तो। तुम जाओ। चलिए, ओके। चलो जल्दी करो। गाड़ी चली गई। चलो जल्दी चलो, खोल के देखते हैं। क्या कर रही हो? खोल के देखे। ये क्या बात हुई? अरे ये क्या है? लाल पोटली के अंदर पीली पोटली, ये कैसे? मुझे लगता है इसमें हीरो का हार होगा। यक्षा ने इतना संभल के जो बांधा है। हाँ हाँ, पीले का मतलब है शुभ। वर्षा जरा जल्दी खोलो बेटा, इसके अंदर क्या है देखते हैं ना। अरे ये क्या? येलो के अंदर ग्रीन। ये तो हरे रंग की पोटली है। दाल में कुछ तो काला है। पोटली खोली, उसके अंदर एक और पोटली। लाल के अंदर पीला, पीले के अंदर हरा। मुझे लगता कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये एनालाइज करने आप यक्षा के भाई बनकर आए? जरा चुप रहिए। आंटी, हरा रंग का क्या अर्थ होता है? प्रॉस्पेरिटी। वर्षा चलो जल्दी खोलो ना, मैं अपनी उत्साह को रोक नहीं पा रही हूँ। ये क्या है? माँ, क्या हुआ? हरे रंग की पोटली के अंदर काले रंग की पोटली। काला मतलब मुसीबत। तू चुपचाप खोल उसे, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही हूँ। आज इसके अंदर क्या खजाना है, बिना देखे हम नहीं जाएंगे। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। मैंने कहा था ना खजाना है। वेट वेट वेट। ये क्या है सुभाष? ये किस लिए? लावण्या,
ये क्या है, कागज का टुकड़ा? ये ना स्विस अकाउंट का पासवर्ड होगा। आप ही पढ़िए ना मामी जी प्लीज। ये पोटली खोलकर इस चिट्ठी को पढ़ने वालों के लिए। ये तुम जरूर खोलोगे जानकर ये पोटली वर्षा के हाथ में दी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मम्मी की संतुष्टि के लिए मैंने सबको वहाँ रहने के लिए मना लिया। मेरी प्राइवेसी ही मेरा खजाना है। किसी भी कारण में ये खजाना किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये बात सबकी समझ में आना चाहिए। यक्षा महल में मेरी प्राइवेसी को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी कह देती हूँ, मेरे पीछे अगर तुम लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हो तो अभी इस रास्ते से वापस चले जाओ। देखा इसका घमंड। ये बात मैं सामने कहकर सबको धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी। इस पोटली को मैंने वर्षा के हाथ में दे दिया। पोटली को संभाल के रखने के लिए धन्यवाद। कितना घमंड है इसमें, कितना अहंकार। हमें वापस जाने के लिए कह रही है। बताना पड़ेगा सबसे इतने अहंकार से बात करने वाले उस जीव के मैं 10 टुकड़े कर दूंगी। देखती रह तू यक्षा। वर्षा बेटा, इस पोटली को ना जैसा था वैसे ही बांध दो। हाँ, जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। हाँ, सब अपना चेहरा ठीक कर लो। सब ऐसे चोरों की तरह मत दिखो। चलो चलो गाड़ी में बैठते हैं। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चलो चलो इसको बांध दो। चलो संध्या, आओ। क्या खुश भी ये लोग। आइए आइए। आप लोग आ जाइए। मम्मा। सब यहाँ आ गए हो ना, अब सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आइए। वो पोटली दो। खड़ी क्यों? थैंक्स बोलना है क्या? वो तो तुमने चिट्ठी में ही कह दिया। काफी अच्छा। अरे रुको ना, चल रहा हूँ। हाय अरविंद। Hi. हाउ आर यू? Yeah, fine. अरे अरविंद का फोन। अम्मा, ये लड़की हमारे सूर्यकुंड अर्शन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अरविंद के आगे पीछे घूम रही है। सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ। मंत्र वाला गुलाब इसने अपने बालों में लगा लिया, इसीलिए अरविंद के आगे पीछे घूम रही है। ये वशीकरण उल्टा होना चाहिए था, फिर भी ये उसके पीछे ही घूम रही है। सच में शायद ये अरविंद से प्रेम करने लगी है। इससे आगे बढ़ने नहीं देना। अब मैं एक रास्ता निकालती हूँ। जय दंडिनी, ये यक्षा का पीछा ना करे और ठीक हो जाए। या आई एम गुड। काम शुरू कर दिया होगा ना, मैं सोच रही हूँ। ओके, मटेरियल्स को लेके कोई डाउट होगा तो मुझे तुरंत कॉल कर लीजिएगा। कलर्स आप मुझे मेल कर दीजिए। या संध्या, संध्या संध्या संध्या, संध्या क्या हो गया? संध्या, उठो।
यक्षा ही है जिसने मेरी बहन को धक्का दिया। यक्षा नहीं किया है ये। पूछो इससे, वहाँ क्या खड़े हो? पूछो इससे। अशोक, पूछो इससे। मामी जी पूछिए, आपकी बेटी ने मेरी बहन को धक्का मारा। संध्या, मेरी बहन। रात भर जाग के ये डिजाइन बनाए मैंने, पता नहीं यक्षा को पसंद आएंगे या नहीं। डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसे पता? यक्षा मैडम को देख के लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम भी क्या बकवास कर रही हो सोफिया? तुम्हें पता भी है कि वो कितने अमीर घर से? मैं तो इस बात की टेंशन में हूँ कि प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए। पर मुझे एक डाउट है, क्या? तुमसे मिलने के बाद ही उन्होंने हमें ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, क्यों? छी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बॉस की शक्ल देख के प्रोजेक्ट दिया है? अच्छा अरविंद, चलो एक शर्त लगाते हैं, जब वो मैडम आएंगी तो डिजाइन को एक बार भी नहीं देखेंगी, बस तुम्हें लेके बाहर चली जाएंगी। देख लेना। ये तुम क्या बोल सच रही कह हो? रही हूँ, शर्त लगा लो। देखो। ओके। हाय अरविंद। हाय यक्षा। हेलो मैडम। हॉल के डिजाइन रेडी हैं, देखोगी? डिजाइन्स बाद में देख लेते हैं। मेरी फ्रेंड ने एगमोर में इटालियन मार्बल का डिस्प्ले रखा है। मेरे साथ चलोगे तो हम भी अपने पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। कम अरविंद। बस 1 मिनट, बॉस को बता के आता हूँ। बॉस को मैं बता दूंगी, तुम जाओ। थैंक यू। चलो। अच्छा, एक बार डिजाइन देख तो लेती। हमेशा की तरह गाड़ी अटक रही है। क्या हुआ भैया, गाड़ी बंद हो गई? चले फिर। भाई गाड़ी कितना परेशान कर रही है, अब स्टार्ट भी नहीं हो रही है। हाँ? हेलो, हटिए ना सामने से। हाँ रुको। अरे हटिए ना। अरे रुको थोड़ा। अरे गाड़ी को कबाड़ी को बेच दो। कौन है वो? अरे वो इडियट, समय की कीमत मालूम है कि तुम्हें? गाड़ी हटाओ यहाँ से। थोड़ा रुकिए मैडम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो लड़की गुस्सा हो रही है, मैं क्या करूं? गाड़ी स्टार्ट नहीं ये हो रही है। गाड़ी लड़की गुस्सा हो या फिर बुढ़िया गुस्सा हो, शुरू नहीं होने वाली। स्टूपिड इडियट, मंकी फूल, कॉमन सेंस बड़ी नहीं तुम्हें? गंदी ऐसे गाली दे रही है। कौन है ये लड़की? हेलो, कौन है? कौन है? कौन है? अरे गाड़ी निकालो। हेलो, गाड़ी निकालो यहाँ से। अरे गाड़ी रुको निकालो, मैंने रुको, कहा। वापस कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट हो गई। मैंने कहा गाड़ी हटाओ। ठीक है। आइए 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 सर, आइए। सीधा 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 सर, सीधा। सुनो भैया। हाँ? गाड़ी रोको जरा। लेकिन क्यों? अरे रोको तो सही, बताता हाँ। हूँ। हे भद्रा, गाड़ी रुकवा के यहाँ उतर क्यों गए? एक बहुत जरूरी काम के लिए उतर गया। माप लेने जाना है भाई। अरे माप तो बाद में भी ले सकते हैं। ये सोने की मोरों के घड़े के बारे में जरा सब्र रखो। सोने से भरा घड़ा। हाँ। तो तू जाकर हाँ, लेके आ, मैं यहीं तुम यहीं इंतजार करता करो। हूँ। सोने का घड़ा, हिस्सा तो मुझे भी मिलेगा। अभी 2 लोग गाड़ी में गए थे ना। आप कौन है? मैं उनके गांव का हूँ। अच्छा, अरविंद सर के बारे में पूछ रहे हो? वो तो दूसरे माले पे ईस्ट वेस्ट कंपनी में काम करते और हैं। जाना किधर से होगा? अब देखिए, यहाँ से चढ़कर तो नहीं जा पाओगे। एक काम करो, वहाँ पर लिफ्ट है, उसमें से चले जाओ। यहाँ सोफिया कौन है? वो वहाँ है। मैडम सोफिया। वो सर उधर है। मैडम सोफिया। कौन है आप? कोई डोनेशन नहीं मिलेगा, जाइए। इसे सोफिया नहीं माफिया कहना चाहिए। मुझे एक जानकारी चाहिए मैडम। यहाँ कोई भाकरी नहीं मिलता, ऑफिस के बाहर दुकान है, वहाँ मिलेगा। रनमाया, ये क्या काम तुमने मुझे सौंप दिया है? भाकरी नहीं मैडम, जानकारी।
समाचार, न्यूज न्यूज। मेरे पास क्या न्यूज है? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? भद्रा। भद्रन? ये कैसा नाम है? भद्रन सतरन? तुम्हारा क्या नाम है? सोफिया। हाँ, सोप कंगी वंगी खुद का नाम ऐसा, मेरे नाम का मजाक उड़ा रही हो? अपनी ये आधी अधूरी हिंदी अपने पास रखो। ऑफिस में कोई सीनियर है तो उसे बुलाओ। क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करो। अरे बाप रे, ये क्या सुनती है, क्या बोलती है? दरअसल वो हमारे बॉस आ गए। आप कौन? अरे बाप रे, मैंने बुलाया बीड़ी को, आ गया सिगार। बॉस, ये आदमी मैं कुछ पूछने आया हूँ सर। किसके बारे में? अरविंद के बारे में। अरविंद के बारे में? अच्छा, अरविंद है कहाँ? अरविंद काम से बाहर गया है बॉस। ओह, ऐसा क्या? ओके ओके। सोफिया, मुझे घर जाना है। इस आदमी से डील करके इसे भेज दो। बाय द वे, ये फाइल है। अरविंद के असिस्टेंट के लिए एक विज्ञापन दिया था ना, कुछ एप्लीकेशंस आए हैं, इसे फाइल करके रखो। ओके। मैं आकर के बाद में देखूंगा। अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। अरे मुझे बस एक ही जानकारी दे दो, अरविंद यक्षा का घर का पता बता दो। मुझे अभी लंच करना है और तुम मेरे सर पे खड़े मत अरे रहो। मैडम, लिख कर दे दीजिए ना। वेट। थैंक यू। दर्शनी के घर का पता? ये दर्शनी कौन है? वो भी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है। अरविंद यक्षा जिधर हो वो भी वही होगी, और ये तीनों हमेशा एक साथ ही होते हैं। दर्शनी नाम की कोई भी लड़की ऑफिस में नहीं है। जरूर होगा, थोड़ा सोचो मैडम, अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं, पागल हैं क्या? मैंने कहा ना नहीं है। गो, गेट आउट। घूर क्या रहे हैं? गेट आउट। दर्शनी, ये तो यही है। एक्सक्यूज मी, इधर आइए। आ रहा हूँ। यही है दर्शनी, बताइए ना। हाँ, इसने ऑफिस में असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है। देखा, मैंने कहा था ना। इस लड़की का पता भी जरा लिख कर दे दीजिए मैडम। वेट करिए। उस दर्शनी को यहाँ पर नौकरी दे दो मैडम। अगर तीनों साथ में रहेंगे तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी, समझ में आया? पहले नहीं समझती थी, अब समझने लगी हूँ। मैं लकी हूँ। हाँ, करेक्ट। मैं चलता हूँ। सुगमदा कबूतर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। भैया, जीजा जी से बात हो गई? क्या कहा उन्होंने? क्या बताऊं, अब बहुत अपसेट हो गया, लेकिन फिर मान गया। चलो अच्छा हुआ, अब मैं रिलैक्स हूँ और अब मैं उनके सामने सर उठा के चल सकती हूँ। मेरी शादी उनसे होने वाली है सोच के मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। टॉवल लेकर आओ, साबुन लेकर आओ। चलो अच्छा हुआ, ये बात यही खत्म हो गई। अच्छा ये बता, बहुत तैयार हो क्या? ये तू कहीं बाहर जा रही है क्या? मैंने 2 दिन पहले ईस्ट वेस्ट इंटीरियर डिजाइनर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। गुड, ऑल द बेस्ट। और सुनो, मैं अकेले काम कर रहा हूँ ये सोचकर कोई बेकार काम मत करना। जाकर देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक, वरना माना कर दो। कोई जबरदस्ती नहीं काम करने की। ठीक है भैया, ये इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी होने की वजह से यह फील्ड का काम ज्यादा हो सकता है। दर्शिनी, हाँ मोहन, यहाँ आओ। क्यों बेटा मेघनाथ, दर्शनी काम के लिए जा रही है? हाँ, काम के लिए माँ, आज इंटरव्यू है उसका। दर्शनी, दादी के पाँव छूकर आशीर्वाद लेकर जाओ बेटा। दर्शिनी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पिताजी कह रहे हैं जाओ दादी के पाँव छुओ। अरे नहीं, आजकल के बच्चों को अच्छी बात कहाँ सुनाई देती है। क्या है माँ? जाओ तुम। वो बोल रहे हैं ना, इधर आ जाओ जरा। सुनाई नहीं देता है क्या? माँ रुकिए ना। क्या हुआ दादी? तुरंत छोटी बहन को एक मैसेज भेज दो, तभी वो आकर मेरा आशीर्वाद लेगी। हाँ, भेजता हूँ। ओहो, दादी से आशीर्वाद वही लेना तो है। कह रही थी। अरे बेटा, बहुत अच्छे। आशीर्वाद दीजिए दादी। ठीक है, तू जिस इंटरव्यू के लिए जा रही है वो पास करके बहुत पैसे कमाकर ना घर बसा ले बेटा। दर्शनी, तुम इंटरव्यू देने जा रही हो ना? कौन सी कंपनी में? आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ छोड़ देता हूँ। ईस्ट वेस्ट इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी जीजा जी।
मैंने कैब बुक कर दी है, वो 9:30 तक आ जाएगी। ऑल द बेस्ट दर्शनी, अच्छे से इंटरव्यू देना। पापा, हाँ? आज अमृता के स्कूल में ना पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। मेरी जगह आप जा सकते हैं क्या? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। मैं जरूर जाऊंगा दामाद जी, आप चिंता मत थैंक कीजिए। यू पापा, जाइए। चलता। अच्छा माँ, मुझे भी लेट हो रहा है। दादी, पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ। दर्शनी, ऑल द बेस्ट। हाँ सुनो, मुझे जल्दी से एक फोन नंबर ढूंढ के दो, ईस्ट वेस्ट इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी का। ठीक है। दीदी, दीदी, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। उस गुड़िया के बारे में ना? नहीं, मैं गुड़िया के बारे में बात नहीं करने आई। और कोई बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। क्या बात है? रमेश मामा के लैपटॉप में आपके फोटो का स्क्रीन सेवर लगा है। चुप हो जाओ। उनके लैपटॉप में हमेशा से ही रंजीता दीदी की फोटो लगी हुई है। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से लैपटॉप में देखा था। नहीं दीदी, रंजीता दीदी का फोटो ऊपर था और आपका सामने था। सच में? आप चाहे तो अगली बार खुद देख लेना। ठीक है, लेकिन इस बारे में तुम किसी और को कुछ मत कहना, मेरी बदनामी होगी। इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी, मैं चलती हूँ। बाय। दीदी, एक और बात है। शाम को बात करते हैं कोयली, अभी मुझे देर हो रही है। दीदी दीदी, हाँ। अगर आपको ये नौकरी मिल भी जाए तो भी मत करिएगा। क्यों कोयली? मालूम नहीं दीदी, मेरा दिल बहुत बेचैन है। कुछ और होने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। चाहे जो भी हो, मैं काम पे जरूर जाऊंगी। घर पे खाली बैठने से ना मैं पागल हो जाऊंगी। खाली बैठने से अच्छा है कि मैं जाके ये नौकरी ही कर लूं। माँ, मैं जा रही हूँ। माँ जा रही हूँ। हाँ, संभल कर जाओ बेटा। ठीक है माँ। कोयली, मैं जाती हूँ। हाँ। कोयली, कोयली। हाँ माँ। कहाँ चली गई हो? मैं यहाँ हूँ। यहाँ आकर जरा सब्जियाँ काट दो, देर हो रही है, जल्दी आओ। हाँ हाँ ठीक है माँ। डॉक्यूमेंट सब रेडी है मैडम। ओके मैडम, आपका कॉल आ रहा है। या ओके, ठीक है मैडम। हेलो। हेलो, ईस्ट वेस्ट। यस। आज दर्शनी नाम की एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने आएगी। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो आपकी कंपनी में काम ना ही करे तो अच्छा होगा। आप उसे इंटरव्यू में किसी भी हाल में सिलेक्ट मत कीजिएगा। और आप कौन है? वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपका वेल विशर हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। हेलो 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 हेलो। कितना अजीब आदमी था ना। भद्रा, इसी घर की माप लेने आया हूँ मैं। बाप रे, शहर में इतना बड़ा घर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कुछ नहीं, अंदर जाकर देखो, चौंक जाओगे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, सुगमदा कबूतर अंदर ही है, हमें उसे हर हाल में ढूंढ निकालना है। तब तक चाहे भूत दिखे या प्रेत दिखे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। नहीं, चलो अंदर। मैं नहीं आऊंगा। कहाँ ना, चलो चलो चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम? उस दिन माप लेने आए थे, वही ना?
उस दिन जो माप लिया वो क्या कम था? नहीं, माफ कर दो माँ जी, उस दिन थोड़ी पी रखी थी, इसीलिए हमने व्यवहार ऐसा किया था। अपने साथ ये खंबा क्यों लाए हो? यही है क्या भूतनी? देखो ना कितनी बात करती है। अरे नाम पूछ रही है ना? मेरा नाम भद्रा है, पलंगी मलाया से आ रहा हूँ। पलंगी मलई से रनमया का आदमी लगता है। पलंगी मलई से शहर क्यों आया है तू? बोल। लगता है ये सब जानकर पूछ रही है या सच में नहीं जानती। क्यों? कबूतर को ढूंढते हुए आया है? कंफर्म हो गया। नहीं माँ जी, ये माप लेने के लिए मेरी सहायता करने आया है। तुम्हें क्यों माप करने की जरूरत है? मेरे पिता ने कालांतक के महल को नवीकरण करने के लिए अरविंद को भेजा है नालायकों। सारा काम वो देखेगा। तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ, सुना नहीं? निकल जाओ। अरविंद? हाँ, वो अपने आदमियों से इस घर को नया करने वाला है। अब कौन आया? हेलो सर। अरे ओए, मौलिक आ गए हैं। हाँ ओके चलो सर। हटो अरे रास्ते चल से। चल, चल यहाँ से। चलो आ जाओ बेटा। अम्मा, कल से यहाँ काम आके शुरू करने वाले हैं। एंड एक और बात है, हाँ। इनकी ऑफिस से एक और लड़की आएगी, उसे वहाँ बैठा कर रखना। हम दोनों एगमोर जाकर लंच करके तब तक आ जाएंगे। ठीक है बेटा, खाने पे जल्दी पहुँच जाना, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ आ जाएंगे अम्मा। अरविंद, आप अंदर जाकर मेरा इंतजार करिए, मैं कपड़े चेंज कर कर आती हूँ। ओके? ओके। पलंगी मलई से खंबे जैसा आदमी आया था, कहाँ चला गया? अरविंद, just 5 minutes, I'll be there. Okay? ओके। ओए, वहीं रुको। अरविंद, चले? यक्षा, खिड़की से मैंने पक्का भद्रन को ही देखा था। भद्रन? वो क्यों आएगा यहाँ? अरविंद, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, वो भद्रन क्यों मेरे घर आएगा? नहीं यक्षा, वो भद्रन यहाँ खिड़की के पास ही खड़ा था, यकीन से कह सकता हूँ। डोंट वरी अरविंद, अलंकारी अम्मा जी की परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता, या अगर आ भी गया तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, मुझे जाकर मेरी फ्रेंड की एग्जीबिशन को भी इनॉग्रेट करना है। आओ चलो ना, आओ। 1 मिनट यक्षा। चले? चलो। हाँ चलते हैं। भद्रा, ए भद्रा, कहाँ है तू? भद्रा, रुको, यहाँ पे आओ ना। कौन हो तुम? जी हम संजय मेहता कंपनी के लोग हैं, यहाँ पर माप लेने आए हैं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, अभी मेरे मालिक ने कहा, इसीलिए हम लोग जाने वाले थे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मेरा भाई था, वो देख नहीं रहा है। आपने देखा उसको? भाई? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भद्रन। अरे भाड़ा फोड़ दिया। पलंगी मलाई में जो, क्या वो भद्रन? हाँ वही भद्रन, क्या आप उसे जानते हैं? अरे रे, मैंने कहा था ना, मैंने यहाँ उसे ही देखा था। अलंकारी अम्मा, अलंकारी अम्मा, क्या बात है बेटा? हमारे घर में हाँ। भद्रन नाम का पलंगी मलाई से कोई आदमी आया हुआ है, उसे पकड़कर बांध दो। अरे बाप रे। मैं वापस आकर उससे आके बात कर लेती हूँ। वो बहुत खतरनाक इंसान है, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा की है। तुम चिंता मत करो बेटा, ये सब मैं देख लूंगी। अब क्या करूं?
अरे मैं भी यहाँ से चला। दंडिनी उसे बचकर निकलने मत दो। ये क्यों रिवर्स में आ रहा है? उस पलंगी वाले को भी यहाँ लेकर आओ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे ओए, माप लेने आए हो या यहाँ के लोगों को देखने? यहीं पर रहो परदेसियों, सड़ो यहीं पे। मैंने पहले ही कहा था इस घर में भूत है। हाँ भूत है कहा था, पर ऐसे पिशाच थोड़ी कहा था। मुझे भी यहाँ लाकर फंसा दिया। मेरे घर के लोग ही मेरे दुश्मन निकले, अब मैं क्या करूं? समधी जी, हाँ आता हूँ। ये लीजिए। माँ ये लीजिए। समधन जी बताइए घर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। लीजिए लीजिए लीजिए। पापा लीजिए ना। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। बाल बहुत सुंदर है, बस छू रही हूँ। खींचो मत। घर तो बहुत बड़ा है, किराया बहुत ज्यादा होगा इसका। नहीं नहीं पापा, घर तो ऑफिस वालों ने दिया है तो कोई टेंशन नहीं। किराया वगैरह वही लोग देख लेंगे। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया है ये। तो बेडरूम यहाँ पर है। हाँ पापा। वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत सही है दामाद जी। थैंक यू पापा। मैं बहुत ही खुश हूँ दामाद जी। ये लो। आइए ना पापा, ऊपर चलकर आपको बाकी कमरे दिखाता हूँ। हाँ। चलिए ना, आप भी चलिए। हाँ ठीक है, आइए, ठीक है। माँ, चलिए। आप भी आ जाइए। चलो। आइए। ये गुड़िया जरा मुझे दोगी? नहीं दूंगी। तो बताइए पापा, घर अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया है। समधन जी आइए बताइए पापा, कैसा इस लगा तरफ। सब कुछ? हाँ चलो। बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद। इधर एक और बेडरूम है। ठीक है। आइए। थोड़ी देर के लिए दे दो ना। कहा ना नहीं दूंगी। ये गुड़िया मेरी है। क्यों सुंदरी, घर घूमकर देख लिया ना? हाँ देखती हूँ। पापा हाँ गलत मत समझिएगा, एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए दामाद जी। इतना बड़ा घर होते हुए भी आप वहां उस छोटे से घर में क्यों रहेंगे? जब हम सब यहाँ साथ में रह सकते हैं तो